है और एक प्रश्न इसके अंदर आपके रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। अगला चैप्टर आपका धातु अधातु एवं उनके यौगिक और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले यौगिक। इस वाले चैप्टर से आपसे 4 प्रश्न पूछे गए। धातु के बारे में ये पूछ लिया कि क्षारीय धातु कौन सी नहीं है, ये पूछ लिया कि केरोसिन सोडियम को कौन से तेल में डुबो करके रखा जाता है। सवाल हालांकि आसान पूछे। धातु अधातु वाला टॉपिक अभी जस्ट कल ही मैंने आपको अपने एप्लीकेशन में जो लाइव कोर्स चल रहा है उसके अंदर कंप्लीट करवाया है। A to Z एनसीईआरटी के 2 चैप्टर से पूरा कंप्लीट कवर करवा दिया है। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक सीएनजी पॉलीमर और साबुन डिटर्जेंट वाले चैप्टर से आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 1 से 2 प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं प्रकाश वाले के अंदर, है ना। या तो आपसे लेंस की टाइप क्षमता पूछ लेगा या आपको फार्मूला देकर के 1/f = 1/d - 1/u वाले फार्मूले का यूज आपको पूछ लेगा। तो न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इससे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका विद्युत वाला जिसके अंदर आप ओम का नियम भी पढ़ते हो, जनित्र के बारे में पढ़ते हो, मोटर के बारे में पढ़ते हो, घरों के अंदर आपके जो है कौन सा श्रेणी क्रम यूज होता है, समांतर क्रम यूज होता है, प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ते हो। इस वाले सेगमेंट से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए और इसमें भी 1 से 2 प्रश्न न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कोई इधर 5 में नहीं पूछे जाते, इधर हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आपने बेसिक कांसेप्ट समझ रखा है तो न्यूमेरिकल को आप इजीली कर सकते हो, भले आपको फार्मूला याद ना भी हो, बस आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी वाला सेगमेंट है, पिछली बार इसमें से 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, है ना। मुझे लगता है इस बार इस वाले सेगमेंट से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि पिछला पेपर आपके एलडीसी का हुआ था कब 2024 के अंदर, मतलब 2024 का 24 की भर्ती थी, 2025 के अंदर फाइनली उनको ज्वाइनिंग मिलती है। पेपर भी 2024 में हुआ था। बट अगर अपन अभी देखें 2025 का सारा ट्रेंड आपके आरएसएसबी का, क्योंकि अध्ययन बोर्ड इसका पेपर करवाने वाला है। अध्ययन बोर्ड का अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टेक वाले सेगमेंट से प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है आपसे। तो टेक वाले प्रश्न से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हो। इसमें भी करंट बेस सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिक सवाल पूछने की संभावना इसमें कम है। 2-3 प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे करंट बेस पूछे जाएंगे, जैसे कौन सी मिसाइल अभी आपकी हाल में लॉन्च की गई है या फिर कहां पर किस देश के साथ में इंडिया ने समझौता करा है किसी भी रक्षा की जो है आपके मिसाइल वगैरह लेने के लिए। अगला टॉपिक देखोगे आपके आनुवंशिकता वाला टॉपिक है। इसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। एक आपके एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट। ये सेगमेंट अच्छे से आपको कवर करके जाना है क्योंकि अकेला सेगमेंट 6 में से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए, यानी कि बायोटेक और एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट में से टोटल 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, देखो ये वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो अभी की एनसीईआरटी की किताबें चल रही है उन किताबों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये टॉपिक तो पुरानी किताबें हैं उनके अंदर दे रखा है, या फिर 11th-12th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक्स है उनके अंदर दे रखा है। अभी मैं आगे आपको एक-एक चीज बताने वाला हूं कि कौन सी किताब से कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। तो इस वाले सेगमेंट से 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट साथियों, ब्लड ग्रुप वाला एक प्रश्न आपसे ब्लड ग्रुप से पूछ लिया गया था। इसके अलावा रोग से आपसे 3 सवाल पूछे गए थे, एक सवाल पोषण से पूछ लिया गया और एक सवाल आपसे तंत्रिका तंत्र का पूछ लिया। इस प्रकार से टोटल 6 प्रश्न इस वाले सेगमेंट से पूछे गए।